आप लोगों में से बहुत लोग बहुत ज़्यादा अभी इन दिनों सोच रहे हो कि आपका हर काम पहले डिले हो रहा था। रिलेशन में जहां आप बहुत ज़्यादा खुशी में थे वहां पर आपको पेन मिला था, वहां पर भी देखिए रिलेशन में भी एक सक्सेस होता है। ठीक है, जब एक रिलेशन स्टार्ट होता है तो वो रिलेशन आगे और भी अच्छा जाए, वो रिलेशन आगे और भी अच्छे से आप दोनों एक साथ रह पाए, यही आप चाहते थे। और ये अचानक से टावर मूवमेंट आया, अचानक से आपको ऐसा महसूस हुआ कि आप बिल्कुल ही हर्मिट जोन में चले गए, आप बिल्कुल ही अकेले पड़ गए जहाँ पर कोई नहीं है आपके साथ। ठीक है ना, तो आपको अगर ऐसा फील हो रहा है कि अगर आपके रिलेशन के ऊपर किसी ने कुछ किया था जहाँ से हो सकता है कि आपका ये सिचुएशन अभी ख़त्म हो रहा है, क्योंकि जब डेथ का कार्ड आता है ना तो यही दिखाता है कि पहले जितना भी बुरा चीज़ आपके साथ चल रहा था वो अभी ख़त्म होने वाला है। अभी आपका ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आ रहा है, अभी आपका ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चलेगा। तो आपको बहुत ज़्यादा धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है। आपको आगे का टाइम ऑब्वियसली आपके लिए अच्छा होने वाला है। आपको कंफ्यूजन जोन से बाहर आना है। ठीक है, आपके सामने अगर आप ही भगवान शायद ईश्वर जो आपसे बहुत प्यार करते, क्योंकि आप एक डिवाइन बीइंग हैं। अगर आप एक डिवाइन बीइंग है ना, भले ही कुछ टाइम के लिए ये सब आपके लाइफ में होता रहेगा। कब तक होता रहेगा? जब तक आप सचेत ना हो जाए, क्योंकि डिवाइन आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं। डिवाइन अगर आपको डायमंड देना चाहते हैं तो डायमंड जो है वो आप सही से रख पाते के लिए अपने मुट्ठी के अंदर मुट्ठी खोलेंगे। जैसे ही आसपास बहुत लोग हैं जो कि उसको स्नैच करके ले जा सकते हैं आपसे। ओके, तो ये सिचुएशन ना बने आगे जाके फ्यूचर में। आपको जो डिवाइन देंगे वो अगर आप सही से रख पाएंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आप ही का है। ठीक है, डिवाइन का गिफ्ट उन्हीं को दिया जाता है जिनको डिवाइन उस गिफ्ट के लिए सही पर्सन चुनते हैं। ठीक है, उसके पहले उनके लाइफ में बहुत कुछ टावर मूवमेंट आ सकता है, क्योंकि डिवाइन चाहते हैं कि वो सख्त बने, वो पावरफुल बने, वो मजबूत बने। जितना कार्मिक पर्सन उनके लाइफ में उसके पहले आया था सिर्फ लाइफ लेसन देने के लिए उनको भेजा गया था। अभी आपके लाइफ से सब बुरा चीज़ ख़त्म हो रहा है, एंड जो लोग इसको पॉजिटिवली मानेंगे उनके लिए डिवाइन के तरफ से कुछ गिफ्ट है। ठीक है, उनके लिए डिवाइन की तरफ से कुछ गिफ्ट है। वो क्या गिफ्ट है वही हम देख लेंगे। एंड जो लोग इसके पहले आपको इस सिचुएशन में बार बार डाले थे जहाँ पे कोई भी ये सिचुएशन क्रिएट करने का कोई मतलब नहीं बनता था, जहाँ पे शायद भगवान आपको बहुत कुछ देना चाहते थे क्योंकि आप उस चीज़ का हकदार है, बहुत सारा मनी, बहुत सारा एबुडेंस, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी। ठीक है, जो डिवाइन देना चाहते हैं तो वहाँ पर कोई रोक टोक लगा भी नहीं सकते। लेकिन कुछ लोग हैं जो कि आपको स्टक करके रखना चाहते थे, एक सिचुएशन में ही आप स्टक करके रह जाए, आप आगे ना जा पाए। ऐसे सिचुएशन में जो लोग आपको स्टक करने की कोशिश कर रहे थे बार बार, ठीक है, उन लोगों के लिए क्या पनिशमेंट आ रहा है ये भी हम लोग आज के रीडिंग से देख लेंगे। ठीक है, आज बहुत कार्ड आने की कोशिश कर रहा है, बहुत कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, मैं ये 2 कार्ड पहले लूँगी
किसी को आपके मनी के ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र है, आपके मनी ग्रोथ के ऊपर। यहाँ पर अगर आपको बहुत बर्डन में डाले थे कोई बहुत ज़्यादा, अभी उस सिचुएशन से आप बाहर आ रहे हो, क्योंकि आपका हार्ट चक्र, थायराइड चक्र, क्राउन चक्र एक्टिव हो रहा है, बैलेंस में आ रहा है, क्योंकि आर्कएंजल माइकल आपके साथ है। पहले के सिचुएशन में लग सकता है, या तो आपके पार्टनर का भी ऐसा फील हो सकता है कि मेरे साथ क्या चल रहा है, मेरा दो माइंड क्यों चलता है, कभी मुझे जो चीज़ के लिए मैं डिसीजन लेती हूँ, जो मेरा प्यारा सा रिलेशन था, उसको कैसे मैंने खो दिया। अगर मैंने खो दिया तो इसी वजह से खो दिया क्योंकि मैंने वहाँ पे खुद अपना खुद की जो मेरी बुद्धि है, जो कि अभी तक मैं अपने खुद के इंटेलिजेंस के साथ में चला रही थी उस रिलेशन को। तो यहाँ पर ऐसा क्या मेरे दिमाग में आ गया कि मुझे लगा ये रिलेशन मेरे लिए सही नहीं है। ये सिचुएशन आपके लिए भी हो सकता है कि आपको अचानक से लगा है कि आपका पर्सन आपके मनी के लिए आपके पास आया है, आपके पर्सन आपके लिए सही नहीं है, उन्होंने आपके ऊपर बहुत बर्डन दिया है। देखिए, जो आपके लाइफ में ब्लैक नेगेटिव एक्टिविटी करते हैं ना, आप उनको पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो प्रोजेक्शन क्रिएट करते हैं जो कि आपको दिखाया जाता है। आप यही सोचेंगे कि उसने किया, शायद उसने किया, लेकिन जो कर रहा है उसके बारे में तो आप समझ ही नहीं पाएंगे। अगर आप इतनी जल्दी समझ पाते तो हो ही जाता, ठीक है ना, क्योंकि जब भी आप समझ पाते हो वो खत्म हो जाता है। अगर वो खत्म तब तक नहीं हुआ है, इसका मतलब आप जो पर्सन ये सब कर रहे हैं आपके लाइफ में, उनको अभी तक आपको पहचान नहीं, आप कुछ दूसरे पर्सन को ब्लेम कर रहे हो इन चीज़ों के लिए, ठीक है ना। तो आपका जो पर्सन है आपके बारे में अभी सोच रहे हैं। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ किसी ने अगर आपका बहुत खूबसूरत सा रिलेशन को लेके तांग झांग किया है, अभी उसके ऊपर शायद डिवाइन जो है वर्क कर रहा है, जजमेंट का टाइम आ गया है। आप भगवान से बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हो कि जो लोग आपको इस स्टक सिचुएशन में डाले हैं, आपके पार्टनर को ऐसे दुविधा में डाले हैं जहाँ पे आपके पर्सन इस सिचुएशन से बाहर आ ही नहीं पा रहे। आप उनके लिए क्या हो, पहले वो आप बहुत अच्छे से समझते थे, अभी वो समझ ही नहीं पा रहे। तो यहाँ पर अच्छा सिचुएशन आ रहा है क्योंकि जजमेंट का टाइम आ रहा है। ओके, जजमेंट होगा, जजमेंट का टाइम आ रहा है। आपको यहाँ पर पेशेंस रखना है। एंड मैं फिर से बोलूँगी, जो कर रहे हैं उनको छोड़ के शायद आप किसी और के ऊपर पॉइंट आउट कर रहे हो। ओह माय गॉड गाइस, जो भी ये सब कर रहे हैं ना, उनका अभी बहुत दिनों तक टिकने वाला नहीं है, क्योंकि रिवर्स हो गया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, रिवर्स हो गया है। हम मेरी हर रीडिंग देख लेना, रिवर्स का कार्ड मेरे डेक में बहुत कम आता है। इट्स अ मिरेकल, इट्स अ मिरेकल। मैं मिरेकल क्यों बोलूँगी, क्योंकि मेरी जो कार्ड है मैं बहुत खूबसूरत से रखती हूँ, एकदम सजा के, ठीक है, एकदम। आपको एक कार्ड भी रिवर्स में नहीं मिलेगा। अगर ये आज के डेट में रिवर्स में आया है, जो किसी ने आपके लाइफ में ये सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की थी ना कि आपके फैमिली में कभी खुशी ना रहे, द मून का कार्ड है, मेनली फैमिली के अंदर क्रिएट किया जाता है, परिवार में खुशी खत्म हो जाए, आप हमेशा दुखी होके बैठे रहे, हमेशा टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, इल्यूशन, कॉन्फिडेंस पावर चला जाएगा। जहाँ पे आप बहुत कॉन्फिडेंसली सब कुछ सोचते थे, नो कॉन्फिडेंस, आप खुद भी सोचोगे मेरे साथ हो क्या रहा है, ये मेरे साथ हो क्या गया है। आप दिन भर दिन ऐसे सिचुएशन में जाओगे, डाउन डाउन एंड डाउन,
ठीक है, ये सिचुएशन रिवर्स हो गया है, ठीक है, उनके लाइफ में चले गए क्योंकि सब बैकफायर किया है। डिवाइन बीइंग के साथ करना इतना इजी नहीं है, सब बैकफायर होता है। मैं आपको आज एक बात बोल दूं, मुझे कल रात से बहुत जनों का एंसेस्टर का जो एंसेस्टर बहुत दुखी है उनके करतूते के ऊपर। देखिए, एंसेस्टर जब वो जाते हैं ना स्वर्ग में, तो उनको भी हायर लेवल तक जाने की इच्छा रहता है। जो एंसेस्टर होते हैं आपके लिए जो बुरा किए हैं इतने दिनों तक, आपके लिए जिन्होंने बुरा सोचा है, उनके एंसेस्टर उनको क्या पनिशमेंट देते हैं देख लीजिए अभी। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको तो समझ ही नहीं आएगा कि ये भी पर्सन मेरे ऊपर की कर सकते। मैंने क्या किया भाई, मैंने तो कुछ नहीं किया कभी भी। मैं तो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा, मैं तो इनके लिए बहुत अच्छा सोचती थी, इन्होंने मेरे ऊपर ऐसा कैसे कर दिया। इसीलिए मैं बोलती हूँ, कौन कर रहा है ना समझ पाना बहुत मुश्किल है। किसी किसी को बहुत सालों साल चला जाता है, उनको समझ ही नहीं आता है, वो बोलते ही रह जाते हैं कि किसने किया किसने किया किसने किया। मेरे पास भी बहुत क्वारेंट आते हैं, उनका वही रह जाता है कि किसने किया। क्योंकि देखिए, नाम नहीं बोलेंगे कि इसने किया क्या, फिर कार्ड निकालते कि इसने किया कि नहीं, फिर नाम बोलते इसने किया क्या। अगर वही नहीं बोल पाएंगे तो कैसे निकाल, अगर नाम बोलते तो आता है कार्ड कि हाँ इसी ने किया था, भाई इसी ने किया अभी तक। तो ये है कि आप खुश हो जाइए एकदम, आज तो सेलिब्रेशन बनता है ठीक है ना, आज तो सेलिब्रेशन बनता है। मेरे कमेंट में ये ज़रूर लिखना, सेलिब्रेशन टाइम आ गया है आपके लाइफ में। मुझे आज के कमेंट सेक्शन में सेलिब्रेशन का इमोजी चाहिए। अभी आपके लाइफ से सब दुख खत्म एंड रिवर्स होके उन्हीं के लाइफ में गया है। उनके एंसेस्टर बहुत दुखी है एंड बहुत नाराज़ भी है, उनके ऊपर बहुत दुखी है क्योंकि इन लोगों को कभी माफ़ी मांगना नहीं आया है। एक बार आपको पता है, कोई कुछ भी करे ना, बट एक बार दिल में रियलाइजेशन कर लेना कि मुझसे गलती हो गया है, बहुत अच्छे पर्सन के साथ मैंने ऐसा कर दिया है। लेकिन ऐसे लोग कभी ऐसे सोचते ही नहीं हैं, वो खुद ही एक डेविल बन गए हैं। ऐसे लोग वो खुद ही डेविल बन गए हैं। तो आपके टाइम आ गया है, ये टाइम गाइस। कार्ड कितना पावरफुल है देख लीजिए। द वर्ल्ड का कार्ड क्यों आया है, मैं आज के इसके पहले एक रीडिंग आएगा, देख लीजिएगा, मैंने बोला है उस रीडिंग में, ठीक है। इसी रीडिंग से पहले जो मैं रीडिंग पोस्ट की कि 0 से लेके 21 तक टैरोट का एक जर्नी है, जहाँ पे ये कार्ड आता है, ठीक है। दिस कार्ड नंबर 18 वाला कार्ड, नंबर 18, 8 एंड +1 9 मार्स का नंबर है, मंगल, ठीक है। तो ये सिचुएशन से अभी आप बाहर आ गए हैं एंड आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड है, ठीक है। आप एक ऐसा साइकिल है जहाँ पे सारे दुष्ट लोगों को ऐसे, आर्कएंजल माइकल के हाथ में एक तलवार नहीं होता है, उस तलवार से उन्होंने काटा है आप लोगों के शत्रु को, एनिमीज को, कि मेरे डिवाइन बीइंग के साथ तुम करने आओगे। पता है, क्योंकि वो करने भी देते हैं, क्योंकि उनको भी पनिशमेंट देना है ना। पता है, एक डिवाइन बीइंग को ऐसे लोगों के लाइफ में क्यों भेजते हैं भगवान, क्योंकि भेज के देखते हैं कि तुमको इनको दिया है तो तुम इस पर्सन को कैसे ट्रीट करते हो। अगर उसने वही किया आपके भी साथ, बस उसके बाद अभी देखना उनका लाइफ में ना, जिन्होंने भी ये सब किया है, उनका लाइफ इसके बाद तहज नहज ही देखोगे आप। कहीं पे भी वो लोग क्वीन ऑफ सोर्ड्स के एनर्जी में ही अब रहने वाले हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, देखिए कितना दुखी से बैठा हुआ है पर्सन, क्योंकि इस पर्सन के दिल में किसी के लिए कुछ है ही नहीं।
किंग ऑफ स्वर्ड्स, सॉरी क्वीन ऑफ सोर्ड्स नहीं, क्योंकि सारे रीडिंग में क्वीन ऑफ सोर्ड्स इतना आ रहा था। किंग ऑफ स्वर्ड्स, जिनके दिल में कुछ है ही नहीं, सिर्फ दिमाग में सोचने वाले एक पर्सन है, ठीक है। आपके लाइफ में जो भी भेजा गया था सब कुछ रिवर्स में जा रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं बहुत ज़्यादा कार्ड नहीं लूँगी, बस मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। द वर्ल्ड का कार्ड जब आ गया है, द मून का कार्ड रिवर्स में, तो आपको अभी बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बट अभी भी सचेत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे लोगों को डिवाइन फिर से आपके लोग पास भेज सकता है। आपको लेसन मिला है कि और बाकी है, ये देखने के लिए ये लोग अभी भी तांग झांग करना नहीं छोड़े हैं आपके लाइफ में, ठीक है। इनको तो पनिशमेंट दिया जाएगा, बट तांग झांग तो इनके हैबिट में है। खुद के लाइफ में अगर इतना तांग झांग करते ऐसे लोग तो बहुत आगे जाते, लेकिन इन लोगों का हैबिट है। आप क्या कर रहे हो, आप कब सो रहे हो, आप कब खा रहे हो, और बहुत कुछ कब कर रहे हो, इनको इंटरेस्ट है इस चीज़ में, है कंटिन्यूअस स्पाइंग, ठीक है। आपके लाइफ में क्या हो रहा है, इतना इंटरेस्ट, बाबा उफ, कैसे लोग हैं ये सब। यू आर अ स्टार सीड्स। मैं क्या बोल रही थी, जो कोई स्टार सीड्स होते हैं, डिवाइन बीइंग, आप प्यारे बच्चे डिवाइन के, परमात्मा आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और मैं कार्ड नहीं लूँगी। क्या कार्ड आ रहा है गाइस, क्या कार्ड आ रहा है। ऐसे लोगों को अब आपके लाइफ से हटाया जा रहा है। वश, कट। आर्कएंजल माइकल खुद आपके लाइफ में बहुत सारे सेलिब्रेशन आ रहे हैं, ओके ना। आप खुश रहिए। आप जितना खुश रहोगे उतना ज़्यादा पॉजिटिविटी को आप अट्रैक्ट करोगे। आपके दुश्मन के लाइफ में फ़िलहाल मैं बता दूं कि जो भी आपके टूवर्ड्स भेजा था, सब उनके लाइफ में रिवर्स में जा रहे हैं, क्योंकि उनके एंसेस्टर उनको बहुत समझाए थे, लेकिन वो सही टाइम पे सही चीज़ देखना नामंजूर था उनको, तभी उनके लाइफ में यह सिचुएशन हुआ है। अभी उनके लाइफ ऐसे चल रहे हैं, रात को सोना पाना, जो कि आपके लाइफ में भेजा गया था। रात को सोना पाना, फुल ऑफ डिप्रेशन, एंजाइटी, लॉस, रिलेशन में लॉस, बिजनेस में लॉस, हर जगह से लॉस, क्योंकि ये सिचुएशन आपके लाइफ में क्रिएट किया गया था, ठीक है। सब रिवर्स में जा रहा है। डिवाइन से कुछ मैसेज देख लेंगे। डिवाइन का पावर होता है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर होता है, एंड उनके कुछ खेल भी होते हैं, स्वीट सा खेल, जो मैं बोली थी डायमंड देने से पहले बहुत ज़्यादा देखेंगे कि वो आप डायमंड जो है देने से पहले देखेंगे ना कि आप रखने के लायक हो कि नहीं, इसलिए इतने लेसन देते हैं वो। चलिए डिवाइन से देख लेंगे कि आपके लिए क्या आ रहा है। ओके, जेलस फीमेल, माय गॉड, ये तो कुछ दिनों से कंटिन्यू आ रहा है। जेलस फीमेल, ये फीमेल का ही काम है, इस टाइप का कंटिन्यू तांगझांग, ये फीमेल लोगों का काम है। जेलस फीमेल आपके लाइफ में अभी भी है। ये लोग सुधरेंगे नहीं, इन लोगों के लाइफ में कुछ नहीं है, इसलिए दूसरे के लाइफ में होते पड़े रहते हैं। ओ माय गॉड, 8888 ये तो आना ही था, क्योंकि आज से लेके 12 अगस्त तक नंबर 88 का पोर्टल शुरू हो रहा है, ठीक है। तो पॉजिटिवली लीजिए। दिस इज योर कंफर्मेशन दैट समथिंग यू हैव प्रेड फॉर इज ऑन इट्स वे टू यू। जो भी आपने प्रे किया है वो आपके तरफ बहुत तेज गति से आ रहा है। खुश हो जाइए, ओके, खुश हो जाइए, बहुत खुश रहिए। जब आप बहुत खुश रहेंगे तभी सब कुछ देते हैं खुद शाइन एंजल्स आपके चारों तरफ है। द यूनिवर्स इज वर्किंग फॉर द हायर बेटरमेंट फॉर यू,
ओके। तो यूनिवर्स आपके ऊपर काम कर रहे हैं, मैं क्या बोली थी आपको। लेकिन अगर आप ऐसे पर्सन के लिए बैठे रहेंगे जो पर्सन ऑलरेडी आपके लिए सही नहीं था, न्यू जो है उनको वेलकम कीजिए। प्लीज गिव मी मोर टाइम, आपका पर्सन आपको बोल रहा है प्लीज गिव मी मोर टाइम, ठीक है। ये आपके पर्सन के तरफ से आ रहा है। हो सकता है कि आपके पर्सन जो है उनको टाइम चाहिए। हर चीज में नेगेटिव होना भी सही बात नहीं है। योर हेटर्स नो योर कनेक्शन विद गॉड, गॉडेस नाउ, ठीक है। आपका तो कनेक्शन है ही। मैं जो हमेशा बोलती हूँ, ह्यूमन बीइंग लाखों में एक होते हैं एंड वो गॉड गिफ्टेड होते हैं। वो गॉड गिफ्टेड होते हैं। जो ह्यूमन बीइंग होते हैं बहुत काइंड होता है, ठीक है। मेरी एक क्लाइंट है जो जिनको मैं हीलिंग देती हूँ, वो दुबई से है। इतनी खूबसूरत दिल है ना उनकी, मैं बोल नहीं सकती। जैसे कि एक फूल की तरह है, ठीक है, एक फूल की तरह है। एंड ऑब्वियसली वो पर्सन एक स्टार सीड्स है, ठीक है। देखिए आपके हेटर्स को पता चल रहा है, जो कि बहुत आपको हल्के में ले रहे थे। ये बहुत एक गुड न्यूज़ है कि उनको समझ आ रहा है कि शायद भगवान आपको बचा रहे हैं, सेफ कर रहे हैं। क्योंकि वो देखिए यहाँ पर जो मुझे देख पा रहे हो ना, 2121 इट्स अ कंफर्मेशन। जो मुझे देख पा रहे हो, मैं बता दूँ, आप कुछ हायर पर्पस के लिए यहाँ पर आए हैं। आप अगर इस पृथ्वी में आए हैं तो सिर्फ एक पर्सन के पीछे दौड़ने के लिए इस पृथ्वी में नहीं आए हैं। अपना वैल्यू समझिए एंड उसको रिस्पेक्ट करने की कोशिश कीजिए। यू नीड हीलिंग। मैं हीलिंग की बात की और हीलिंग आ गया। देखिए मैं आपको एक चीज़ बोल दूँ, स्टार दो, जो 10 स्टार का कार्ड है ना, द वर्ल्ड का कार्ड है ना, वहाँ पर पहुँचने के लिए एक बात तो कुछ टाइम के लिए हीलिंग की ज़रूरत होती है। क्योंकि जहाँ कहीं ऑरा में ब्लॉकेजेस है, जहाँ पे बार बार आप उस पीछे जा रहे हो ना, वहाँ से फिर आप नहीं जाओगे। इफ़ यू थिंक यू नीड हीलिंग तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं हीलिंग के लिए, ओके। गॉड इज सेइंग यू विल बी द मोस्ट लकीएस्ट पर्सन। इससे खूबसूरत और कुछ हो सकता है, बोलिए। इससे खूबसूरत कुछ हो सकता है। तो इसी डिवाइन मैसेज को मैं लास्ट लूँगी। मैं बहुत ज़्यादा डिवाइन मैसेज नहीं लेती हूँ, ठीक है ना, क्योंकि डिवाइन का मैसेज बहुत प्रेसियस होता है, ओके ना। तो आप लोग खुश हो जाइए, पॉजिटिव रहिए एंड प्रे कीजिए कि इस जेलसी फीमेल ने जो जेलसी आपके ऊपर किया है, वो जेलसी उन्हीं के तक लौट जाए। देखिए मैं एक चीज़ बोलती हूँ, अर्थ इज राउंड, ओके। तो जो आपको जेलसी भेजेंगे वो जेलसी में ही रह जाएंगे। आप देखना, जिनको जेलस करने की आदत है, ये एक डिजीज़ है। एंड उनके भी लाइफ में आप नोटिस करना कि उनके भी लाइफ में बहुत लोग बिना वजह उनको जेलस करते रहते हैं, बिना वजह, विदाउट रीज़न। मेरे फ़ोन में चार्ज ख़त्म हो रहा है। बाय बाय। आप लोग खुश रहना, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहना, क्योंकि डिवाइन के बच्चे हैं आप लोग। डिवाइन आपसे बहुत प्यार करते हैं। आर्कएंजल माइकल आपके साथ है, तलवार लेके सब ऑब्स्टिकल्स को ख़त्म करने के लिए। खुश रहना, ऑलवेज बी हैप्पी एंड पॉजिटिव, ओके। टेक केयर।